बच्चों, let's read the question first. Cuckoo lays its egg in crow's nest. Crow is unable to detect cuckoo's eggs due to their resemblance with its यानी कि क्रो के एग्स. आइडेंटिफाई दिस इंटरेक्शन. कुकू जो होती है वो अपने एग्स को हमेशा क्रो के नेस्ट में ही ले करती है. क्रो जो होता है वो कुकू के एग को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि जो कुकू के एग्स होते हैं, क्रो के एग्स होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं टू ईच अदर. ये इंटरेक्शन क्या होता है तो हमें ये यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होगा पैरासाइटिज्म का. पैरासाइटिज्म क्या होता है? इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों में से एक को तो फायदा होता है और एक को होता है नुकसान. इस टाइप के इंटरेक्शन को बोला जाता है पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म में जिसको फायदा हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट. वो ऑर्गेनिज्म यानी कि हो जाता है पैरासाइट. जिसको नुकसान हो रहा होता है वो होता है होस्ट. अब ये पैरासाइट कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा होता है. या तो ये होस्ट का न्यूट्रिशन ले रहा होता है, इससे न्यूट्रिशन गेन कर रहा होता है, इसकी ग्रोथ को कम कर रहा होता है, ग्रोथ को रिड्यूस कर रहा होता है, ग्रोथ को रिड्यूस करता है, या फिर ये दूसरे रिसोर्सेज यूज करता है. रिसोर्सेज जो होता है वो होस्ट का यूज करता है, जैसा कि हमें इस केस में देखने को मिल रहा है. यहाँ पर जो कुकू होती है, कुकू ये अपने इसके जो एग होते हैं ये बिल्कुल रिजेंबल करते हैं क्रो के एग से. इसके एग करते हैं रिजेंबल क्रो के एग से. एंड ये हमेशा क्रो के ही नेस्ट में अंडे देती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये अपने अंडे देती है क्रो के नेस्ट में तो क्रो इसे अपने एग की तरह समझ करके इसको पूरा अच्छे से इसका ख्याल रखता है. एग्स का उनको अच्छे से गरमाई देता है. जो जो एग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो क्रो करता है. इस वजह से जो कुकू होती है उसको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. वेरएस क्रो जो होता है तो एक तरीके से क्या होगा कि जो एग्स हैं ये क्रो पे पैरासाइट हो गए. मतलब एग्स यहाँ पर क्या हो गए? पैरासाइट हो गए यहाँ पे एग्स. एंड क्रो जो हो गया वो उनका होस्ट हो गया. क्रो का जो नेस्ट है वो होगा उनका होस्ट. अब यही एग्स जो होते हैं सब न्यूट्रिशन वगैरह कहाँ से लेते हैं? जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो न्यूट्रिशन एंड ऑल इनको कौन देता है? क्रो. यानी ये जो एग होते हैं ये क्रो को अपनी मदर के जैसा मानते हैं. एंड इस पैरासाइटिज्म को बोला जाता है ब्रूड पैरासाइटिज्म. ब्रूड पैरासाइटिज्म. इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूड पैरासाइटिज्म. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.